Hello students, today we are going to start class 8th chapter 1st science NCERT. In this chapter our topic is book question. आपके एक्सरसाइज में जो बुक के क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं आज हम। ध्यान से चेक करना है आपको। आपने चैप्टर को स्टडी किया है, चैप्टर को स्टडी करने के बाद इसके अंदर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको चेक करते हैं और जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में नहीं दिए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस और बना के आपको बताते हैं। तो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्ट। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन ब्लैंक्स। आपको करेक्ट वर्ड को सेलेक्ट करना है और जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उनमें उनको फिल करना है। तो स्टडी ईयर देखो हमारे पास ए में दे रखा है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। ये किसकी डेफिनेशन है? और आपके लिए जो वर्ड दे रखे हैं वो ये रहे, फ्लॉट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। इनमें से सेलेक्ट करके हमको यहाँ पर फिल करना है। तो एक ही जगह पर एक ही तरह के जो प्लांट्स को कल्टीवेटेड किया जाता है, बोया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप्स। क्या बोलेंगे बेटा? क्रॉप्स। तो यहाँ पर क्या फिल कर दोगे आप? क्रॉप्स। ठीक है। सेकंड ब्लैंक्स को देखते हैं। द स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज ऑफ द सॉइल। इस ब्लैंक्स में क्या आएगा इसमें से? बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, क्रॉप को बुवाई करने से पहले का जो स्टेप है वो क्या है? आपको फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा? क्रॉप को सो करने से पहले अरे सॉइल को प्रिपेयर नहीं करोगे क्या? सॉइल को प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल अंडरलाइन कर दो इनके नीचे। जहाँ भी ब्लैंक्स को आप नोट करते हो उनके नीचे अंडरलाइन कर दिया करो। ठीक है ना। थर्ड देखते हैं। डैमेज्ड सीड वुड ब्लैंक ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। आपको जो सीड है उनको सो करने से पहले एक एक्टिविटी बताई थी, क्योंकि हमको गुड और हेल्थी जो सीड होते हैं वही यूज़ करने। और विच सीड्स आर गुड एंड हेल्थी फॉर ए गुड प्रोडक्शन। तो इसके लिए एक्टिविटी बताई थी आपके लिए कि हम सीड्स जो होते हैं उनको लेते हैं और लेने के बाद उनको एक बकेट में वाटर को फिल कर लेते हैं और सारे के सारे सीड्स को उसके अंदर डाल देते हैं, डिप करते हैं। तो जो सीड्स डैमेज होते हैं वो वाटर की सरफेस पर फ्लॉट करने लगते हैं। और यहाँ पर क्या आपसे पूछा जा रहा है? डैमेज्ड सीड ब्लैंक ऑन द टॉप ऑफ वाटर। वाटर की टॉप पर क्या करने लग जाते हैं? जो डैमेज सीड हो रहे हैं वो तो फ्लॉट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ्लॉट। इसके नीचे भी अंडरलाइन कर दें हम। फोर्थ है फॉर ग्रोइंग क्रॉप। फसलों को उगाने के लिए सफिशिएंट सनलाइट, उचित मात्रा में सनलाइट एंड ब्लैंक फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। अब देखो सफिशिएंट सनलाइट चाहिए गुड क्रॉप के लिए एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए। यहाँ पर क्या नोट कर दूं मैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और क्या चाहिए बेटा? वाटर की एसेंशियलिटी नहीं है क्या? यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? वाटर। ठीक है। तो ये आपकी जो ब्लैंक्स हैं उनको हमने फिल कर दिया है। हमने जो चैप्टर में स्टडी किया था उसमें से ब्लैंक्स होती हैं और आपके जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर ब्लैंक्स निश्चित रूप से आती हैं। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मैच द कॉलम ए एंड बी। ए और बी कॉलम को हमें मैच करना है। तो मैच करने के लिए देखो ए कॉलम में दे रखे हैं हमको खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर। और बी कॉलम में है फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। थर्ड में एनिमल एक्सक्रीटा, काउडंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, पैडी एंड मेज। तो अब आपको यहाँ से
इसमें मैच करना है खरीफ क्रॉप कौन सी है इनमें बताओ। खरीफ क्रॉप है पैडी एंड मेज, तो इसको मैच इसके साथ कर देते हैं, ठीक है। रबी क्रॉप कौन सी है बताओ। रबी क्रॉप को चेक करो, रबी क्रॉप कहाँ पर हैं। इसमें रबी क्रॉप देखो बेटा, खरीफ क्रॉप तो होगी पैडी एंड मेज, रबी क्रॉप देखो इसको मैच करना है आपको। कहाँ पर हैं, वीट, ये कहाँ है वीट, ग्राम पी, ये क्या है रबी क्रॉप। इसके बाद देखते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स देखिए यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ये दोनों के दोनों कौन हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसको इसके साथ मैच करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्यूअर कौन है, ये रहा एनिमल एक्सक्रीटा, काउडंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, इनसे ही तो बनता है ऑर्गेनिक मैन्यूअर, ये इसके साथ मैच हो गया। तो देखो अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसका अगर आपको आंसर लिखना है तो आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट का आंसर हो गया, यहाँ पर लिख दूँ मैं आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया डी, क्लियर। सेकंड रबी क्रॉप, इसका आंसर क्या हो गया ई। थर्ड इसका आंसर क्या हो गया केमिकल फर्टिलाइजर्स का बी। और फोर्थ का आंसर क्या हो गया ऑर्गेनिक मैन्यूअर का सी, ठीक है। इस तरह से आप अपने आंसर को नोट कर सकते हो, यहां से चेक कर सकते हैं सबको। इसके बाद चेक करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो, इफ व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन, अगर गेहूं की फसल को आप खरीफ सीजन में बुवाई करते हैं तो व्हाट हैपेंड, एक्सप्लेन। व्हीट जो है अभी आपने देखा था रबी क्रॉप्स होती है, और रबी क्रॉप्स को अगर खरीफ सीजन में सो कर दिया जाए, बुवाई कर दी जाए तो क्या होगा। तो देखो व्हीट जो प्लांट्स होते हैं उनको आप रबी क्रॉप्स में कौन सी कंडीशन में सोइंग करते हैं। व्हीट प्लांट्स के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। देखो व्हीट प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। जो रबी का सीजन होता है वो विंटर सीजन होता है, और विंटर सीजन में लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो गेहूं के लिए कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, पहली बात। दूसरा, अगर गेहूं की जो क्रॉप्स हैं उसको खरीफ सीजन में उगा दिया जाएगा, तो खरीफ सीजन में जो रेनी सीजन होता है, खरीफ सीजन क्या होता है रेनी सीजन होता है, और रेनी सीजन में जो विंड स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो और पानी यानी कि जो रेन्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, बरसात भी ज़्यादा हो सकती है, तो अमाउंट ऑफ वाटर भी यहाँ पर मच हो सकती है, एंड स्पीड ऑफ विंड भी यहाँ पर मच हो सकती है। तो अधिक अमाउंट ऑफ वाटर की प्रेजेंस में व्हीट क्रॉप्स है वो खराब हो जाती है, और अगर विंड स्पीड मच अमाउंट में तो आपकी जो व्हीट क्रॉप है वो उखड़ जाती है, गिर जाती है, फिर वो मैच्योर कंडीशन में नहीं पहुंच पाती, ठीक है ना। तो ये कुछ कंडीशंस होती है जिनमें हम व्हीट क्रॉप्स को सोइंग करते हैं, और ये कंडीशन रेनी सीजन में इसको कंप्लीटली मैच्योर नहीं होने देंगी। इसलिए खरीफ सीजन में हम जो व्हीट क्रॉप्स हैं उनको सो नहीं कर सकते हैं, क्लियर। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर्स क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर्स क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के लिए उसे प्लोइंग करते हैं,
होई या कल्टीवेटर की हेल्प से प्लोइंग करते हैं। तो प्लोइंग करने के बाद उसके अंदर एक इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन को मिक्सड कर देते हैं, एयर मिक्स हो जाती है सॉइल के अंदर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वो जो अर्थवर्म्स होते हैं वो जो सॉइल होती है उसमें अपर लेयर में आ जाते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ठीक से मिक्स हो जाते हैं प्लो करने से। और उसके बाद आप सीड को सो करते हो, और सीड को सो करने के बाद हम उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स या मैन्योरिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे इनफ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिल सकें और वो हेल्दी ग्रोथ कर सकें। और इसके बाद आप क्या करते हो, इरिगेशन करते हो। इरिगेशन के बाद हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, और जब आपकी क्रॉप्स जो होती हैं उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है मैच्योरिटी के बाद, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको थोड़ा सा ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद आप कंबाइन मशीन या थ्रेशर या कटर मशीन और विनोइंग प्रोसेस के द्वारा हम जो सीड्स होते हैं क्रॉप्स के उनको सेपरेट करते हैं उसके चैप से। सीड को उसके चैप से सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है वही क्या होता है, थ्रेशिंग होता है। तो हमने यहाँ पर नोट किया है द हार्वेस्टिंग क्रॉप, जब आपकी जो क्रॉप्स होती है वो मेच्योर हो जाती है तो उनको कटाई कर ली जाती है। तो हार्वेस्टिंग जो क्रॉप्स होती हैं, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड, तो जो ग्रेन्स होते हैं सीड के उनको सेपरेट करना जरूरी होता है। किससे, चैप से सेपरेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। और ये जो प्रोसेस है ये कैरिड आउट बाय द कंबाइन मशीन एंड विनोइंग। कंबाइन जो छोटे किसान होते हैं उनके पास जो लैंड होती है, एग्रीकल्चर जो लैंड होती है वो लेस अमाउंट में रहती है। तो लेस अमाउंट वाले जो फार्मर्स होते हैं वो विनोइंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और जो लार्ज स्केल पर फार्मिंग करते हैं फार्मर्स, वो कंबाइन मशीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं हम कि अरेंज द बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर। इस तरह के बॉक्सेस आपको एग्जाम में आते हैं, और इन बॉक्सेस को हमने एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो इनको हम किस तरह से अरेंज करेंगे, तो देखो यहाँ पर जो आपको इन बॉक्सेस को मैं दिखा रहा हूँ, इन बॉक्सेस में एक शुगर केन की क्रॉप है, और उस शुगर केन की क्रॉप को हमने आपको सोइंग करना है और मैच्योर करके उसको फैक्ट्री तक डिलीवर करना है। तो उसके लिए जो इसका प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होगा, तो देखो फर्स्ट बॉक्स में दे रखा है सेंडिंग क्रॉप्स टू शुगर फैक्ट्री, सेकंड बॉक्स में इरिगेशन, थर्ड बॉक्स में हार्वेस्टिंग, फोर्थ में सोइंग, फिफ्थ में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिक्स्थ में प्लोइंग फील्ड्स, सेवेंथ में मैन्योरिंग, ठीक है ना। अब इन बॉक्स को हम अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले देखते हो हम फिफ्थ नंबर, यानी कि क्रॉप्स को सो करने के लिए आपको सॉइल को प्रिपेयर करना होगा। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्लोइंग द फील्ड्स को प्लोइंग करना पड़ेगा। तो प्रिपेयर ऑफ सॉइल और प्लोइंग द फील्ड्स, और जब आप अपने खेतों की जुताई कर लेते हो तो उसके बाद हम उसमें सीड्स को सो करते हैं, सोइंग द सीड्स। तो फोर्थ कॉलम आ जाएगा। और इसके बाद जब सीड्स आप सोइंग कर चुके हो तो हम उसमें मैन्योरिंग या फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ताकि जो आपकी जो क्रॉप्स होती है वो हेल्दी ग्रोथ कर सके और कम समय में वो मैच्योर हो जाए। और इसके बाद हम इरिगेशन करते हैं, आवश्यकता के एसेंशियलिटी के आधार पर हम क्रॉप्स को इरिगेशन करते हैं टाइम टू टाइम। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन के बाद आपकी जो क्रॉप होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, और कंप्लीट जब हो जाएगी तो वो मैच्योर्ड हो जाएगी। मैच्योर्ड होने के बाद आपको वो जो क्रॉप्स होती है वो हार्वेस्ट करनी पड़ेगी, यानी कि कटाई करनी पड़ेगी। तो फिर हम उसके बाद क्या करें, हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग करने के बाद हम थ्रेशिंग करते हैं, और थ्रेशिंग करके जो ग्रेन्स होते हैं या फिर जो
क्रॉप मटेरियल होता है जो हमारे लिए एसेंशियल होता है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उसे हम कहाँ सेंड कर देंगे, शुगर फैक्ट्री में। ये शुगर केन क्रॉप के लिए बॉक्सेस बनाए गए थे और यहाँ पर शुगर केन को हम लास्ट में कहाँ भेज रहे हैं, शुगर फैक्ट्री में, जहाँ पर उसका यूज़ शुगर फॉर्म करने में किया जाता है। तो ये आपके जो बुक के क्वेश्चन है बेटा, वो बुक के क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट किए हैं और भी कुछ बुक क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। ओके।